Hello students, I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy. This is your next lecture of Pharmaceutical Chemistry 2. Coming to the next chapter, that is antidepressant and anti-anxiety agent. First of all, let you know what is depression. Depression is classified as a mood disorder. It may be described as feelings of sadness, loss or anger that interfere with a person's everyday activities. People may experience depression in different ways. It may interfere with your daily work, resulting in lost time and lower productivity. It can also influence the relationship and some chronic health conditions. Conditions like that can get worse due to depression, maybe arthritis, asthma, cardiovascular diseases, cancers, diabetes, obesity. Different conditions हो सकती हैं. It is important to note that it is a normal part of life. Feeling down at times is a normal part of life. Like sad and upsetting events happen to everyone. But if you're feeling down or hopeless on a regular basis, then you could be dealing with depression and you have to contact to your doctor. Depression is considered a serious medical condition that can get worse without proper treatment. Why we call it considered as a serious medical condition? Because sometimes patient may also have suicidal tendencies. पेशेंट्स के दिमाग में आना लग जाता है कि वो सुसाइड कर ले. तो इस के लिए डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स हैं हम यूज़ करते हैं, हम उन्हें कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर द ड्रग्स which counteract or overcome the mental depression. These drugs are therapeutically useful in a variety of cases pertaining to mentally ill patient. Antidepressants are medications that can help relieve symptoms of depression. They aim to correct the chemical imbalances of neurotransmitter in the brain that are believed to be responsible for changes in mood or behavior. जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है कि एंटी डिप्रेसेंट का क्या काम है कि केमिकल इम्बैलेंसेस जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में उसको मैनेज करना होता है, उसको करेक्ट करना होता है. ये क्यों कहा गया है? क्योंकि माना जाता है कि जो मेंटल डिप्रेशन का भी कभी क्या होता है, जो हमारे बायोजेनिक अमाइंस होते हैं उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं. अगर उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिस एक हद कह सकते हैं कि जहाँ तक उन्हें नहीं जाना चाहिए, तो वो मेंटल एक्टिविटीज़ डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो इस अमीन्स को बैलेंसिंग करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं यूज़ करते हैं. These drugs also appear to be analeptic in their activity, but they differ from later in their ability in counteract the depression rather than stimulation, as shown by the analeptics. एंटी डिप्रेसेंट जो उनकी कुछ हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेंशन की गई हैं कि उनमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. दे शुड हैव क्विक एक्शन, दे शुड हैव ए सफिशिएंट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दे शुड बी एबल टू टैकल द वेरियस फेजेस एंड डिग्री ऑफ सेवरिटी ऑफ मेंटल डिप्रेशन. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की डोज जो है वो कैसी हो, कितने बार देनी है, कितने गैप में देनी है, ये फिक्स होनी चाहिए. उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए. उनका जो हमें इंट्रावीनस देने हैं या ऑरली देने हैं वो पता होना चाहिए. उनका एक्शन क्यों होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, ये सब हमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. एक आ जाती है बीटा फिनाइल इथाइल अमीन एनालॉग विच ऑल्सो एक्ट एज ए मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. दूसरा आ जाता है ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स. द फिनाइल इथाइल अमीन डेरिवेटिव और जनरली पोटेंट एरोजेनिक ड्रग्स. दैट इज़ जो फिनाइल इथाइल अमीन डेरिवेटिव है वो एरोजेनिक की नेचर है. एंड ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर, इसकी स्ट्रक्चरल फीचर्स जो है आल्सो एग्जिबिट एनालेप्टिक प्रॉपर्टी. ये हमें यहाँ पे हम जो एनालेप्टिक वर्ड पहले भी आया था, अब भी आया है, जो बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब होता है रिस्टोर करना. किसी भी पर्सन की हेल्थ को उसकी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करना, जो हम कह सकते हैं रिस्टोरेटिव ड्रग्स. These agents exert their action by inhibition of reuptake
ऑफ वेरियस बायोजेनिक अमीन्स, जो अमीन्स का लेवल इंक्रीज़ होने लग जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो ये अमीन्स का रीअपटेक जो होता है उसको रोकते हैं। इंक्रीज़ ऑफ न्यूरोनल रिलीज़ ऑफ बायोमीन्स, बार बार जो रिलीज़ हो रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं अगर किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के चेंज होने की वजह से जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको रोकते हैं। बाय इनहिबिशन ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इन हायर कंसंट्रेशन, अगर मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो एक तरह का एंजाइम है हमारे ब्रेन में, हम उसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको भी ये रोकते हैं। मोनोअमीन ऑक्सीडेज ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन द न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सच एज द सेरोटोनिन। तो इनके एक्शन को भी एंटी डिप्रेसेंट या ये कह सकते हैं बीटा फिनाइलथाइलामीन जो है रोकता है। दिस कैटेगरी ऑफ एजेंट शोज अ वीक एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी विद कंसिडरेबल साइड इफेक्ट्स। इस एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज इनका एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी थोड़ा कम है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। एम्फेटामिन सल्फेट, methamphetamine sulfate were the drugs used in mental depression in early days. Molecular modification have been attempted in the class, but no useful potent antidepressant has been involved. Monoamine oxidase inhibitors. Monoamine oxidase is one of the enzymes responsible for metabolism. It is a kind of a brain enzyme, as we say, which helps the break down neurotransmitters such as serotonin. If less serotonin is broken down, there will be more circulating serotonin. In theory, this leads to more stabilized moods and less anxiety. Some side effects also include like blurred vision, rashes, seizures, edema, weight loss or weight gain, sexual dysfunction, diarrhea, nausea, and many more like insomnia, drowsiness, headache. नेक्स्ट आ जाते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आल्सो नॉन एज साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और TCAs. They were one of the first antidepressants and they are still considered effective for treating depression. These are the good choice for some people whose depression is resistant to other drugs. ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट के साइड इफ़ेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू बीटा फिनाइलथाइलामीन एनोलॉग से कम है। तो कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आती है। जैसे फर्स्ट है नॉरट्राइपेटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और यूजेस हैं जो आप लोगों को करनी है। इट इज़ अ वाइटिश पाउडर विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर एंड बिटर नमिंग टेस्ट। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल. It has similar action as that of amitriptyline but with fewer side effects. Coming to the next type, that is protriptyline hydrochloride. इसकी स्ट्रक्चर दी गई है, nomenclature दिया गया है, properties and uses like yellowish white powder with bitter taste, soluble in water and alcohol. The drugs show a comparatively rapid onset of action. The sedative effect is less. However, it produces drug interactions and hence should be used with caution. It is active orally and given in the form of tablets 15 to 60 mg in divided doses. जो हमने ऊपर की थी ड्रग नॉरट्राइपेटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड, वो भी वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल था। वो कैप्सूल्स की फॉर्म में दी जाती थी, टेबलेट्स और इन लिक्विड फॉर्म में भी था। उसकी डोज जो थी 20 से 100 mg में फिक्स थी। इसकी 15 टू 60 mg में है, ये ऑरली दी जाती है। नेक्स्ट आ गया डूथाइपिन हाइड्रोक्लोराइड। स्ट्रक्चर दी गई है, नॉमेनक्लेचर दिया गया है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। इट इज़ अ वाइट टू फेनली येलो पाउडर। ये भी सॉल्युबल है वाटर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में। ऑरली दिया जाता है, कैप्सूल की फॉर्म में दिया जाता है। 70 टू 150 mg इसकी डोज है। नेक्स्ट है डॉक्सएपिन हाइड्रोक्लोराइड। स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर मेंशन है। प्रॉपर्टीज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विद अमीन लाइक ऑर्डर, इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। ऑरली दिया जाता है, 70 टू 150 mg जो है इसकी डोज है। इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड IPBP USB सब में मेंशन है। स्ट्रक्चर दिया गया है, नॉमेनक्लेचर है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस है ये, सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। एक्शन और यूजेस क्या हैं, अफेक्टिवली ऑरली दिया जाता है। There is a erratic absorption through the GI tract.
टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है, 10 to 15 mg है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंडोजीनियस डिप्रेशन। इमिप्रामीन पैओमेट इज़ अनदर साल्ट ऑफ इमिप्रामीन दैट इज़ ऑरली एक्टिव। इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का ही दूसरा सॉल्ट है इमिप्रामीन पैओमेट। इसकी डोज 50 to 150 mg है एज़ कम्पेयर टू देयर सॉल्ट। इसका डोज ज़्यादा है जो हम डेली रेगुलर में देते हैं। एम्प्यूल्स जो दिए जाते हैं वो 25 mg की फॉर्म 25 mg डोज उसकी फिक्स होती है। फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर आल्सो अवेलेबल। अगर हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए देना है तो एम्प्यूल्स की जो डोज फिक्स की गई है वो है 25 mg। डायज़िप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर मेंशन है। प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस देख लीजिए। वाइट पाउडर, बिटर इन टेस्ट है, वाटर सॉल्युबल है, शॉर्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, कम टाइम में ही एज़ कम्पेयर टू इमाप्रीमीन इस कम टाइम में ही अपना असर दिखाता है। वेरी इफेक्टिव ऑरली, दो टैबलेट्स की फॉर्म में दिया गया है। 25 mg की डोज जो है फिक्स है। नेक्स्ट आ गया ट्राइप्रामीन मैलिएट। इसकी प्रॉपर्टीज़ white crystalline powder slightly soluble in water and more soluble in alcohol, active orally and administered as a tablets की फॉर्म में दिया जाता है। डोज 50 to 150 mg फिक्स। नेक्स्ट है क्लोमीप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर मेंशन है। प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डलेस एंड फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, इथेनॉल एंड इन क्लोरोफॉर्मिन। इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स की फॉर्म में दिया जाता है। डोज पे मेंशन नहीं है, वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट है माइनासेरिन हाइड्रोक्लोराइड, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर आप देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? द ड्रग्स अकर्स एट ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस है, सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स फॉर एंटी डिप्रेसेंट एक्शन। Coming to the next part of this chapter, that is anti-anxiety agents. Anti-anxiety agents किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? एंग्जाइटी के लिए। एंग्जाइटी क्या है? इट इज़ योर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर और एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब भी होता है डर। Coming to the next part of this chapter, that is anti-anxiety agents. एंग्जाइटी क्या होता है? एंग्जाइटी का सिंपल मीनिंग होता है डर। इट इज़ योर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ फेयर और एप्रीहेंशन अबाउट व्हाट्स टू कम। इट इज़ अ इमोशनल स्टेट अनप्लीजेंट इन नेचर दैट इज एसोसिएटेड विद अनईजीनेस। हमारा डर होता है किसी भी चीज़ को लेके, उसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी। डिस्कम्फर्ट होना एंड कंसर्न और फियर अबाउट समथिंग डिफाइंड और अनडिफाइंड फ्यूचर थ्रेट। किसी भी चीज़ को लेके जो हमें वहम भी कह सकते हैं, उस चीज़ किसी चीज़ का वहम हो जाए तो बोलते हैं उससे हमें डर लगे कि कल को ये ना हो जाए, कल को हम मर जाएंगे। इस चीज़ से डरना, कुछ भी हो सकता है वो, इस डर को हम बोलते हैं एंग्जाइटी। अगर ये एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होने लग जाए, डर को हम अपने अंदर ही बिठा लें किसी चीज़ को लेके, तो उसकी कंडीशन जो है, जो सिचुएशन है वो वर्स्ट हो जाती है, बहुत बुरी हो जाती है। तो उससे पेशेंट क्या है, डिप्रेस होने लग जाता है, साइको होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो मेंटली अपसेट भी हो सकता है। तब उस सिचुएशन में जाके हमें इस एंग्जाइटी को, इस कंडीशन को ट्रीट करने की ज़रूरत होती है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो जो ड्रग्स हम अपने इस स्टेट को ठीक करने के लिए, हम इस मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, वो होती हैं एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। तो हम कह सकते हैं एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स आर एन इल डिफाइंड ग्रुप्स ऑफ ड्रग, मोस्टली माइल्ड सीन एज डिप्रेशन भी कह सकते हैं हम उसको, विच आर एम्ड टू कंट्रोल द सिम्पटम्स ऑफ एंग्जाइटी एंड प्रोड्यूस अ रेस्टफुल स्टेट ऑफ माइंड विदाउट इंटरफेयरिंग विद नॉर्मल मेंटल और फिजिकल फंक्शंस। उसको बोलते हैं एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स। सिंपली हम कह सकते हैं दीज ड्रग्स रिवर्स द एंग्जाइटी एक्शन, और हमारे जो भी हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाती है कुछ भी हमारे मूड में, इसका जो एग्जैक्ट साइट और मोड ऑफ एक्शन जो है एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स का, वो
अभी नहीं पता. The anti-anxiety drugs are also used in normal individuals during environmental and emotional stress. The sedative anti-anxiety drugs are preferred. These sedative and anxiety drugs are different from antipsychotic. जो हम इसके लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं वो एंटी साइकोटिक ड्रग से डिफरेंट होती है. हम बोलते हैं ना कि वो साइको हो सकते हैं, कंडीशन सिमिलर हो सकती हैं, बट जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं. कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं एंटी एंजाइटी एजेंट्स की, जैसे दे हैव नो थेरापेटिक इफेक्ट, कंट्रोल द थॉट डिसऑर्डर्स. They have an anti-convulsant property. Anti-anxietic agents also act as anti-convulsant property. Produce physical dependence and carry abuse liability. Do not selectively block condition. Avoidance response in animals. There are two major classes of drugs of the sedative hypnotic type have been found useful as anti-anxiety agents. These are mapropamate analog and benzodiazepines. बेंजोडाइजापीन में आगे कुछ इसके एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे मैप्रोबामेट. बेंजोडाइजापीन्स को हम ट्रांसक्विलाइजर्स भी कहते हैं. ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करने वाला जो कैटेगरी है बेंजोडाइजापीन्स की है. इसमें ड्रग्स आ जाती हैं जैसे जेनेक्स, क्लोज़ेपाम, लोरिज़ापाम. इन वर्क ऑफ एक्शन इसका बहुत क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं, विद इन हाफ एन आवर देते हैं. तो आगे जो ड्रग्स आ गई हैं, मैप्रोबामेट, इसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे आ गई हैं, एक्शन एंड यूजेज जो हमें करना है. द ड्रग अकर्स इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, bitter in taste, strongly soluble in water, also soluble in alcohol and organic solvents. Action: it is active orally, given in the form of tablets and capsules. Dose इसका 0.4 to 1.2 gram daily. Benzodiazepine derivatives. The development of 1,4 benzodiazepine is an accidentally one where an unexpected ring enlargement resulted. बेंजोडाइजापीन्स का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, साइट ऑफ एक्शन है गाबा एमिनोबुटारिक एसिड. बेंजोडाइजापाम जो है गाबा पे एक्ट करते हैं, जहाँ से न्यूरॉन्स रिलीज़ करते हैं. हम कह सकते हैं कि जो हमारे ब्रेन में से जो बायोमीन्स रिलीज़ होते हैं, बेंजोडाइजापीन्स उन्हें कंट्रोल करता है, उनकी रिलीज़ को कंट्रोल करता है, उनकी सिंथेसिस को कंट्रोल करता है. जो एक्सेस लेवल में निकलते हैं अमीन्स, उनको कंट्रोल करते हैं, ताकि हम अपनी स्टेट को, एंजाइटी की स्टेट को कंट्रोल कर सकें. क्लिनिकल यूज़ ऑफ बेंजोडाइजापीन्स. तो अदर यूजेस जो हमें कैसे बेंजोडाइजापीन यूज़ किया जाता है, इसकी और कहाँ पे बेंजोडाइजापीन का यूज़ है. एज ए एंटी डिप्रेसेंट बेंजोडाइजापीन यूज़ किए जाते हैं. आल्सो ट्रीट फॉर द मेंटल डिप्रेशन पेशेंट्स. सीडेटिव हिप्नोटिक एक्शन भी है इसका. ड्रग्स इज आल्सो यूजफुल एज ए स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन. सम कंपाउंड्स आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी. नेक्स्ट है क्लोरोडाइजापॉक्साइड्स. उससे आगे डाइजापाम, फिर फ्लोरोजापाम, लोरेजापाम. इन सब की जो स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल स्ट्रक्चर है, नॉमेनक्लेचर है, प्रॉपर्टीज सब मेंशन है. आप सब लोग यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एंटीसाइकोटिक एजेंट्स एंड हेलुसिनोजेंस. लेट फर्स्ट कम टू नो साइकोसिस. साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्रेन, like that way your brain processes information. It normally just causes you to lose touch with reality. रियलिटी जो हो रही है उससे आपका नाता टूट जाता है. हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं. हमें लगता है कि सामने कोई खड़ा है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, कुछ दिखने लग जाता है, कुछ भी ऐसा जो रियल ना हो, वहम कह सकते हैं, जो वहम हो, उसे बोलते हैं साइकोसिस. साइकोसिस एक तरह का कोई सिम्पटम है, बीमारी नहीं,
A mental or a physical illness, substance abuse, extreme stress, or trauma can cause it. This is the condition that affects your brain, not the body. It is a kind of a mental disturbance or mental illness with a varying degree of severity. इमोशंस, एनजाइटी, टेंशन, ये सब इसमें हो सकता है. पता है, ये साइकोसिस हो गया, एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब आपस में रिलेट करते हैं. है डिफरेंट डिजीज़, हर एक के लिए डिफरेंट ड्रग, बट आपस में थोड़ा बहुत इनका सबका जो रिलेशन है वो ब्रेन से कनेक्टेड है. ये सब हमारे ब्रेन से ही खेलते हैं. तो इनके सिम्टम्स कभी मिलते जुलते हैं, कहीं पे मोस्टली हमारे मूड पे होते हैं, मेंटल अपसेट, जो हम तीनों के सेम है, बट जो ड्रग्स इनके लिए ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं वो है डिफरेंट है. तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो इनके लिए यूज़ की जाती हैं, इससे बाहर निकलने के लिए, तो एंटी साइकोटिक आर ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रैकेट्स, जो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है, ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रैकेट्स, न्यूरोलेप्टिक्स आर द ड्रग्स विच कॉल्ड calm the psychotic patient, reduce the psychotic manifestations or illness by acting on the central nervous system by a depression action. Attracts का मतलब क्या होता है? Attracts का मतलब होता है ट्रांसक्लाइजिंग इफेक्ट. ट्रांसक्लाइजिंग इफेक्ट होता है कि हमारी टेंशन या स्ट्रेस जो भी है उसको डिक्रीज़ करना. तो इसलिए एंटी साइकोटिक को आल्सो कॉल्ड एज एट्रैक्ट्स, जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स सब करते हैं उसको एट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, ताकि जो हमारे जो ब्रेन में जो भी चल रहा है, हमारे ब्रेन को शांत करना है, इसको काम इफेक्ट देना है. ये एक तरह का CNS के ऊपर एक्ट करता है, अपना एक्शन शो करता है. एंटी साइकोटिक ऑल्सो नॉन एज ए न्यूरोलेप्टिक्स are a class of medication primarily used to manage the psychosis like delusions, hallucinations, paranoia, disordered thought, primarily in schizophrenia, but also in range of other psychotic drugs. तो different एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं दी जाते हैं. एंटी साइकोटिक ड्रग्स का जो मेन काम है वो हमें शांत करना है. तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स एक्ट एज ए कामिंग, सीडेटिव, न्यूरोसीडेटिव एंड साइकोसीडेटिव डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, dose employed and the severity of the mental illness. Some drugs also possesses antihistaminic and antiemetic activities besides weak anticholinergic or local anesthetic stimulation of gastric secretion, etc. Antipsychotic agents producing a good effect in the condition of psychosis. Their classification are given below: tricyclic compounds, butyrophenones, rezapines and related compounds, misleaders. Tricyclic compounds, potent and useful drugs, have been developed from the basic 3-ring nucleus with phenothiazine and ring analog of phenothiazine. The important drugs exhibiting antipsychotic activity are given below. First है phenothiazine class, जिसका स्ट्रक्चर गिवन है, नॉमेनक्लेचर गिवन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर soluble in water and alcohol. Aqueous solution are stable to heat. Injections are sterilized by autoclaving और by filtration method. Action and use देख लेते हैं कैसे यूज़ किया जाता है इसका. ये हम ऑरली देते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में भी देते हैं, सिरप्स की फॉर्म में भी है, एलिक्सर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, पेरेंटली भी दिया जाता है. इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, टेंशन, एजिटेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस और इन लीजनिंग मोटर एक्टिविटी, बोथ इन साइकोन्यूरोटिक एंड साइकोटिक. आल्सो फाइंड यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग और एक्यूट एल्कोहलिज्म. इट पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ एनाल्जेसिक्स, हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव्स. डोज जो मेंशन किया गया है वो 25 to 100 mg है, लेकिन ये डोज वरी कर सकता है डिपेंड अपॉन द साइकेट्रिक पेशेंट.
25 mg to 1 gram in divided dose. Next है fluphenazine hydrochloride. Properties or uses: white crystalline odorless powder, soluble in water, less soluble in alcohol and ether. It is most potent tranquilizers used in major psychotic state. टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है तो 1.25 mg to 10 mg. इंजेक्शन की फॉर्म में 2.5 mg per ml डोज. नेक्स्ट है प्रोक्लोरोफेरानाजिन मैलेट. प्रॉपर्टीज़: वाइट पाउडर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल. ऑरली भी दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरली भी दिया जाता है. टैबलेट की फॉर्म में इसका डोज है 10 mg 3 to 4 times a day. इंट्रामस्कुलरली मेंशन नहीं है यहाँ पे. नेक्स्ट है प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड. प्रॉपर्टीज़: वाइट इन येलोइश टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, soluble in water and alcohol. It get oxidized on exposure to air and hence should be potent than chloropromazine. टैबलेट्स एंड इंजेक्शन दोनों की फॉर्म में दिए जाते हैं. और लीवी ये प्रेफर किया जाता है. नेक्स्ट है मैथोट्राई इमाप्राजिन हाइड्रोक्लोराइड. वाइट स्लाइटली येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर. डोज मेंशन नहीं है इसका. फिर थायरोडाइजिन हाइड्रोक्लोराइड आ गया. ट्राईफ्लोरोप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड. प्रॉपर्टीज़: pale yellowish brown powder, slightly odor, soluble in water, alcohol and acetone. It is used in management of psychotic disorders and also for controlling the nausea and vomiting, given as tablet. टैबलेट की फॉर्म में 30 to 150 mg का डोज जो है दिया गया है. नेक्स्ट है रिंग एनालॉग और फेनोथायाजीन्स. इसमें पहला आ जाता है थायोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड. नेक्स्ट है बुटायरोफेनोन. इनकी केमिकल स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर मेंशन है. प्रॉपर्टीज़ भी दी गई हैं. ड्रोपेरिडोल. नेक्स्ट है रेजरपिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स. फिर मिसलेनियस. आगे आ जाते हैं हैलुसिनोजेंस. क्या होता है? हैलुसिनेशन एक स्टेट है जिसमें हमें वहम हो जाता है कि हमारे पास कोई खड़ा है, हमारे कोई पीछे खड़ा है. हमें लगता है कि यहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं लेकिन वहाँ पे होता है एक बंदा है. वहम से होने लग जाते हैं. उस स्टेज को बोलते हैं हैलुसिनेशन. Hallucination is a peculiar state of mind resulting in alteration of mood and perception. It often show illusions दिखते हैं हमें इसमें. Coupled with feeling or euphoria and a state of exhilaration. This peculiar state is brought about by drugs by altering the levels of biogenic amines and produces stimulating effects on CNS. Hallucinations are generally classified into true psychomimetics, which exhibit the full range of psychic characters like psychic state and affecting autoimmune. Next is psychedelics. Those are agents which bring change in alteration of mood perception. तो ये था हमारा चैप्टर एंटी साइकोटिक एंड हेलुसिनोजेंस. यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है.